हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले भी देख चुके हैं, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या गिवन है, कैन अ कोऑर्डिनेटर एबीसीडी कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम होगा अगर उनको इन तीनों सिचुएशन में से कोई एक में रखा जाए। क्या गिवन है, मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल बी डी प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180। सो देखिए, यू नो वेरी वेल पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल डी का हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 180। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स आर सेम, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। अब दोनों का प्लस 180 है तो कितना होगा 90 तभी सेम आएगा, क्योंकि आपको 180 लाना है। और 180 कब आएगा, जब 90 प्लस 90 आप करोगे। अगर आप कुछ भी अलग ले लेते हो 89 और 91 भी लेते हो तो भी ये डिफरेंट हो जाएगा और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर इनको क्या लेना पड़ेगा, 90 और 90 ही लेना पड़ेगा, मींस अपोजिट एंगल्स आर सेम। बट आप सब जानते हो जब 90 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर। बट हमें ये दो साइड्स का नहीं पता, सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैन इट बी, मतलब ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा ये दोनों एंगल्स पे। ओके, सेकंड क्या दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू DC। देखिए पैरेललोग्राम A B C और D क्या गिवन है, AB 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, AD 4 और BC 4.5। अब जैसे देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट में कहा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर सेम। यहाँ पर ये दोनों अपोजिट साइड तो सेम है पर ये दोनों नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता नहीं है, सो इट विल बी नो। आपको सिर्फ नो आंसर में लिखना है कि नो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब देखिए थर्ड में क्या गिवन है हमें, सेम A B C D, मेजर एंगल है 70 और C गिवन है आपको 65। अब देखिए फिर से फर्स्ट में जैसे हमने देखा था अपोजिट एंगल सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर डिफरेंट है। सो अगेन यहाँ पर क्या आएगा, नो, बिकॉज ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर सेम, बट यहाँ पर अपोजिट एंगल सेम नहीं है, सो नो इट इज नॉट एन पैरेललोग्राम। ओके, सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, आपको एक रफ फिगर बनाना है ऐसे कोऑर्डिनेटर का जो पैरेललोग्राम नहीं है बट उसके पास टू अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ईच मेजर, मतलब दोनों का मेजर सेम है। तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेटर है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था काइट में ऐसा पॉसिबल है कि उसके दो एंगल्स ये और ये एंगल सेम होता है, A B C एंड D। B और D डिफरेंट होगा बट A और C आपका कैसा आएगा, सेम। तो आपका आंसर क्या होगा, एक काइट, ठीक है। क्योंकि काइट में आपको क्या देखने को मिलता है कि दो एंगल्स मतलब अपोजिट एंगल्स उसके दो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको A और C सेम देखने को मिलेगा और हमें यहाँ पे टू एंगल्स का ही बोला गया है कि टू एंगल्स उनके सेम आनी चाहिए। तो आपको A और C सेम देखने को मिलेंगे बट B और D आपको कैसे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, अ काइट। आपको फिगर ड्रॉ करना है और नीचे उसका नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे रफ फिगर ही पूछा गया है। सो आंसर क्या आएगा, अ काइट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो। दो एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के उनका आपको रेशियो दिए गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको हर एक एंगल को फाइंड करना है। सो देखिए इट इज इन पैरेललोग्राम A B C D,
ठीक है, आपको पता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जो आमने सामने हो, मतलब ये और ये, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूं एडजेसेंट एंगल, ठीक है, रेशियो में है, सो 3:2 है, मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 3x और मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। आप जानते हो मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C कितना होगा, 180, वाई सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल 180 होता है, तो आप यहां पे बता सकते हो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, ठीक है। B कितना है हमारा 3x, C 2x, 180, 5x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 180 आपको देखने को मिलेगा। सो मीन हमें क्या चाहिए x, so x is equals to 180 upon 5, 5 and 5 3s are 15, 6 are, तो x is equals to कितना आएगा आपका 36, therefore measure angle B is equals to 3 into 36, 18, 108, and measure angle C is equals to 2x, so 2 into 18, sorry 2 into 36, 36 2 कितना होगा 72। अब हमारा ये आ गया 108, ये आ गया 72, ये और ये हमें A और D फाइंड करना है। अब पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स आर सेम, देयरफॉर मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर एंगल D, देयरफॉर आपका D कितना आएगा 108, मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर एंगल C, देयरफॉर मेजर एंगल मेजर एंगल A आपका कितना आएगा 72, ठीक है। तो हो गए चारों एंगल फाइंड, मतलब मेजर एंगल D 108, मेजर एंगल A 72, C 72 और B 108, ठीक है। काफी सिंपल था, सिर्फ एडजेसेंट एंगल का रेशियो गिवन था, रेशियो के बेस पे आपको पूरा सम को सॉल्व करना था, ठीक है। ऐसा ही सम हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम में जिनका दोनों का मेजर सेम है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का मेजर फाइंड करना है। सो A B C D, ठीक है। फिर से हम ये दोनों ही एंगल ले लेते हैं एडजेसेंट, इसको x और इसको भी क्या ले लेते हैं x। सो मेजर एंगल B एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू x, तो मतलब मेजर एंगल B और मेजर एंगल C का प्लस करें तो कितना आएगा 180, अगेन वही प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल BX है, C भी x है और 180 है, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 90। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 90 आ गया, देयरफॉर मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90, C इज इक्वल टू 90। अब कौन सा रहा, ये तो 90 90 आ गए, अब A और D फाइंड करना है। सो A और D के लिए क्या होगा, मेजर एंगल A इज इक्वल टू C, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर मेजर एंगल A भी कितना होगा 90, मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D, सो मेजर एंगल D भी कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा, मतलब A 90, B 90, C 90 और D भी आपको कितना देखने को मिलेगा 90 डिग्री ही देखने को मिलेगा, और ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया। सो दैट्स व्हाई मेजर एंगल A B C एंड D all are 90 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, द एडजेसेंट फिगर O, यहाँ पर अब आपको एक फिगर गिवन है O, HOPE, जो पैरेललोग्राम है, आपको उसके अंदर x y z फाइंड करना है और आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की उनको फाइंड करने के लिए। देखो अब अभी तक हम सारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज बता ही रहे हैं कि हम जो भी फाइंड कर रहे हैं उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी बताते ही कि हमने कौन सी यूज की, तो यहाँ लिखा हुआ है तो हमें तो कंपलसरी बतानी है, बट हम वैसे भी सारे सम्स में प्रॉपर्टी बता ही रहे हैं कि हमने कौन सी यूज की, ठीक है। सो
इन गिवन पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आपको देखिए जो पैरेललोग्राम गिवन है उसमें अगर हम ये फाइंड कर लें पहले तो हमें सारे एंगल्स मिल जाएंगे, इसको 1 नाम दे देते हैं। अब हमें फाइंड करना है, सो क्या करेंगे, मेजर एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, वाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ओके। देयरफॉर मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 हो जाएगा। सो मेजर एंगल 1 कितना आएगा आपका 110 आ जाएगा। अब मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल x होगा, ये इसके इक्वल होगा y, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर मेजर एंगल x भी कितना हो जाएगा 110 आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए हमारे पास x तो आ गया कितना 110। अब देखिए y और 40 अल्टरनेट अपोजिट एंगल है तो वो भी क्या होते हैं सेम। देयरफॉर मेजर एंगल y इज इक्वल टू 40 y अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन z हमें फाइंड करना है। अब z के लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिए इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारी मेथड्स होंगी, अलग मेथड्स भी आपको पता चलती होंगी, अलग मेथड आप कहीं और भी देखोगे, बट हम ट्राई करते हैं कि सबसे इजी वाले लगाने के लिए। सो देखिए ये 70 है, ये बाहर एक्सटर्नल है, ये इसका क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल पूरा, ठीक है। मतलब अगर आप देखें मेजर एंगल h इज इक्वल टू क्या आएगा 70, why ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये जो एंगल है वो ये वाले एंगल के पूरे के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज एन एक्सटीरियर इंटीरियर, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आ जाता है आमने सामने, दैट्स व्हाई ये दोनों सेम रहेंगे। तो ये पूरा 70 है। अब आधा 40 गिवन है तो z क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। देयरफॉर मेजर एंगल z प्लस 40 इज इक्वल टू 70, माइनस करोगे तो z आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज 70 माइनस 40 विल बी 30। सो मेजर एंगल x इज 110, y 40 और z आपको कितना देखने को मिलेगा 30 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हमने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, आपको दो फिगर गिवन है, GUNS गन्स और RUNS रन्स का। हमने अभी गन्स का बनाया, इसके बाद हम रन्स का देखेंगे। और पैरेललोग्राम है, हमें उनमें x और y फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए x और y ये हमें ऐसे अपोजिट साइड्स में गिवन है। अब आपको पता है कि इसमें इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर सेम। सो इन गिवन पैरेललोग्राम आप सब जानते हो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। मतलब क्या आएगा 3x इज इक्वल टू क्या आएगा 18, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/3। सो आपका x कितना आएगा 6 आ जाएगा। नाउ फॉर y सेम, y के लिए भी अपोजिट साइड्स आर सेम। 3y minus 1 is equal to 26, 3y is equal to 26 plus 1, तो 3y is equal to 27, y is equal to 27/3, so y कितना आएगा आपका 9, so y 9 और x is equal to कितना आ जाएगा आपका 6, मतलब x 6 और y 9 आपको देखने को मिलेगा। ये हमने अभी फर्स्ट फिगर देखा गन्स का, अभी रन्स का हमें देखना बाकी है। सो चलिए अब देखते हैं RUNS रन्स में। नाउ सी सेकंड फिगर RUNS रन्स का आपको गिवन है, यहाँ पर आपको डायगोनल्स गिवन है और आप जानते हो इन्हें गिवन पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के
बाइसेक्ट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। सो इन्हें गिवन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। सो आप देखिए, मतलब ये 20 ये y प्लस z y प्लस 7 के इक्वल होगा, मतलब y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, तो y आपका कितना आ गया 13 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है x, तो x क्या जो है x प्लस y इज इक्वल टू 20, तो y हमने फाइंड किया कितना आया 13, सो x प्लस 13 इज इक्वल टू सॉरी 20 नहीं आएगा 16, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 16 माइनस 13, तो x कितना आएगा आपका 3, सो x 3 और y कितना आएगा आपका 13। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है। उस फिगर के अंदर दो ट्रेपेजम है RISK रिज CLUE क्लू, ओके। दो ट्रेपेजम्स को कंबाइन करके यहाँ पर आपको मेजर एंगल x फाइंड करने को कहा गया है, ठीक है। आपको गिवन है 120 एंड दिस एंगल आपको गिवन है 70, ओके। नाउ आपको क्या करना है x फाइंड करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है और हमें समझ आया तो 1 बाय 1 करके आप उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, उसको समझने की ट्राई कीजिए कि ये होगा कैसे। सो देखो ये और ये एंगल सेम होगा, why? Because you all know that measure angle A, sorry, measure angle 1 is equals to measure angle K, means 1 equals to 120. Why? Opposite angles are equal in trapezium, ठीक है। हम सॉरी पैरेललोग्राम, हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 120 हो गया। अब हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा हमें 120, इसको हम नाम दे देते हैं मेजर एंगल 2, ओके। सो 120 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180। व्हाई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन के अगर दो एंगल है वो 120 के इक्वल होंगे, सो मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो कितना होगा 60। अब ये आ गया। अब अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं और ये ट्रायंगल ले लूं, ठीक है, सो देन आपका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ओके सेम हो जाएगा, मतलब 2 आ गया मेरा 60। अब मुझे 3 फाइंड करना है। अब देखो 70 और 3 बोथ आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इससे पहले वाले सम में मैंने आपको कराया था गन्स में, ठीक है। तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देखिए नाउ मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 70, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये ले लेता हूं मैं 4, अगर मुझे 4 मिल जाए तो 4 किसके इक्वल होगा x के वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो देखिए मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 इक्वल टू कितना आएगा 180। सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है। 2 कितना आया मेरा 60, 3 70, 4 फाइंड करना है इक्वल टू 180। 130 प्लस मेजर एंगल 4 इक्वल्स टू 180, मेजर एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस 130, therefore मेजर एंगल 4 इक्वल्स टू कितना आएगा 50 एंड x इज इक्वल्स टू 50। y आप लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, बिकॉज वो क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो वो किसके इक्वल होगा 50 के ही इक्वल होगा। सो हमारा x कितना आ गया 50, ठीक है। मतलब 1 पहले हमने देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ फाइंड करने का हो तो उसके अराउंड की चीजें आप फाइंड कर लोगे तो आप उसको फिर इजीली फाइंड कर पाओगे। इसमें आप जितना इसको डिफिकल्टी पे ले जाओगे आपके लिए वो होता जाएगा।
बट जहां तक हो सके उसके नियर बाय के एंगल्स फाइंड कीजिए और उसी से कहीं ना कहीं आपको वो एंगल भी फाइंड होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजम। ये फिगर ट्रेपेजम क्यों है आपको ये बताना है और इनकी कौन सी दो साइड्स है जो एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए पैरेलल साइड्स बताना, वैसे आपको पता है अगर मैं ये लाइन को आगे ले जाऊं और ये लाइन को आगे ले जाऊं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाके मिलेंगी। सो ये पैरेलल नहीं होंगी, ये दोनों पैरेलल हो सकती है, बट हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एक प्रूफ देना पड़ेगा। और देखो आपको पैरेलल साइड्स कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। देखो पैरेलल साइड्स में एक लॉ होता है, आपके स्टैंडर्ड 9th में भी आएगा वो चैप्टर नंबर 6 में, कि जब भी कोई भी लाइन यूं पास होती है, ठीक है, मतलब आप दो पैरेलल लाइन में से एक थर्ड लाइन पास कराओगे ना तो उनके दो एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा और दो एंगल्स ऐसे होंगे जिनका 180 से ज्यादा होगा और दो एंगल्स ऐसे होंगे जिनका 180 ही होगा। ओके, सो अगर मैं इन दोनों को अगर पैरेलल लाइन सपोज करता हूं तो यहां से लाइन पास करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर दो एंगल्स है, कौन सा है, मेजर एंगल L प्लस मेजर एंगल M, ठीक है। और अगर मैं L और M का प्लस करता हूं तो मेरा कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। सो यस, कौन सी लाइन पैरेलल होगी, M इज पैरेलल टू KL, मतलब लाइन NM is parallel to KL। और how we can say this is a trapezoid, because two lines are parallel to each other, two lines are parallel, तभी ये क्या होगा, ट्रेपेजम आपको देखने को मिलेगा। ओके, जब टू लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तब वो क्या बनाता है, ट्रेपेजम बनाता है। और 180 डिग्री भी देखने को मिल गया, सो ट्रेपेजम भी है और दो पैरेलल साइड कौन सी है वो भी हमने बता दी। सो इट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, फाइंड मेजर एंगल C। आपको C फाइंड करना है ये फिगर में, जहां पर AB किसके पैरेलल है, CD के, मतलब these two are parallel lines। अब हमें फाइंड करना है मेजर एंगल C। तो अभी हमने देखा कि पैरेलल लाइंस में अगर मैं बीच में से लाइन पास करूं तो इन दो का सम कितना आएगा, 180 आएगा। देयरफॉर गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180। B आपको गिवन है 120, मेजर एंगल C आपको फाइंड करना है, C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, मेजर एंगल C कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो मेजर एंगल C आपका कितना होगा, 60 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी इजी सम था, हमें पैरेलल लाइंस गिवन है, हमने बीच में से लाइन ट्रांसफर लाइन पास की तो हमें पता है इन दो एंगल्स का प्लस कितना होगा, 180 होगा। सो 180 माइनस 120 किया तो हमें कितना देखने को मिला, 60 देखने को मिला। मेजर एंगल C हमारा कितना होगा, 60। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। सो चलिए देखते हैं अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ P एंड S इफ SP is parallel to RQ in given figure। अब ये पैरेलल है, तो अब यहाँ से अगर मैं ट्रांसफर लाइन पास करूं तो इन दोनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो SP is parallel to RQ, therefore measure angle P plus measure angle Q is equal to कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। P हमें फाइंड करना है, Q हमें गिवन है 120 इक्वल टू माइनस 180 डिग्री, therefore P is equal to 180 minus 120। सो मेजर एंगल P कितना आएगा, 60 आपको देखने को मिलेगा। अब क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल S। तो मेजर एंगल S के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, सम ऑफ द एंगल, सबका प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, सॉरी 360। सम ऑफ एंगल ये हमने स्टार्टिंग में किया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में, P 60, Q 120, 90, S फाइंड करना है 360। सो 270
plus measure angle S is equal to 360. Therefore measure angle S is equal to 360 minus 270. So S कितना आएगा 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, मतलब S 90 और P आपको कितना देखने को मिलेगा 60 डिग्री देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन 12 के एंडिंग में आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इनके लिए कोई एक और मेथड है जिससे हम इनको फाइंड कर सकते हैं, तो हाँ मेथड है। अब अगर मैं इन दोनों को 180 का समय की जगह इसको ले लूं कि मेजर एंगल S प्लस R इज इक्वल टू 180, ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था P प्लस 2 की जगह हम ऊपर ले रहे हैं, तो S फाइंड करना है, 90 गिवन है 180, तो मेजर एंगल S भी आपका कितना आएगा 90। ये अलग एक और मैं मेथड बता रहा हूं, हमसे पूछा गया है इसीलिए। फिर इसके बाद आप P फाइंड करने के लिए अगेन सम ऑफ द एंगल ले लो चारों का, तो आपका P 60 आ जाएगा। सो यहां से हमें पता चलता है कि हम अलग मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यस वी कैन फाइंड विद एनी अदर मींस वी कैन फाइंड विद अनदर मेथड आल्सो, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इसके लिए कोई अलग मेथड कर सकते हैं दूसरी मेथड। सो यस वी कैन डू द अनदर मेथड। सो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।